नाम रोशान दियामरी है। आईसी मोड ने गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें 1990 से लेकर 2020 के दौरान ग्लेशियर्स की मेल्टिंग पे बात की थी, और उसी दौरान एक और रिपोर्ट भी आई है जिसमें ग्लेशियर्स जो है 1975 से लेकर अभी तक 27 जो टोटल ग्लेशियर्स हैं उसमें इतनी परसेंटेज की मेल्टिंग हुई है, और ये एक बड़ी जो है वो ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। एसीमोड की इस रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि 1975 से लेकर 2000 के दौरान जो टेम्परेचर ग्लेशियर की जो मेल्टिंग थी उसकी निस्बत 2000 से आनवर्ड जो टेम्परेचर में राइस इतना ज़्यादा हुआ है कि पिछले उस दहाई के दौरान से निस्बत अभी जो है वो टेम्परेचर की मेल्टिंग उससे डबल हो गई है। HKH रीजन के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं उसकी मेल्टिंग बड़ी स्पीड्स हो रही है। हिमालय हो, कराकोरम हो और हिंदुकुश के रीजन में पूरी दुनिया में ये जो हमारा नेपाल से लेकर यहाँ तक इस रीजन के अंदर 63,000 के करीब ग्लेशियर्स हैं, और इन ग्लेशियर्स के नंबर के जो मेल्टिंग बहुत स्पीड से कम हो रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में भी HKH रीजन के अंदर अच्छी खासी तादाद में 6,700 या कहीं 12,700 के करीब ग्लेशियर्स का बताया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स और इनकी मेल्टिंग बहुत स्पीड से बढ़ रही है। पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो या क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से बड़ी तबाही मची हुई है, और इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की डेवलप कंट्रीज़ जो इस तमाम तर तबाही की रिस्पॉन्सिबल है वो किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं करें, उस पर कंट्रोल नहीं करें, और उसकी निस्बत जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें ये तबाही मची हुई है। HKH रीजन के अंदर रिसर्चेस यही बताई जा रही हैं अगली सदी के अंदर यही टेम्परेचर का इस तरह सिलसिला जारी रहा तो 75% ग्लेशियर मेल्ट होंगे, और बाज़ रिसर्च के मुताबिक 21वीं सदी के अंदर ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट होती हैं तो ये HKH रीजन के अंदर तकरीबन 2 अरब के करीब आबादी मुतासर होगी, और इससे पानी की बड़ी शार्टेज आएगी। दूसरी तरफ ये जो ग्लेशियर मेल्ट है इसकी वजह से जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा होगा कि मानसून का सीज़न हो या उसके बाद आनवर्ड जैसे सीज़न शुरू होता है तो उसमें फ्लड आएंगे और बड़ी तबाही मचेगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता सालों के दौरान कई सौ बिलियन डॉलर्स की तबाही हुई है सिर्फ़ और फ्लड्स की वजह से। और अगर हम इंटरनेशनल वो ममालिक जो इस तमाम तर सूरत हाल के रिस्पॉन्सिबल उनकी तरफ से फ़ंड्स पे कट लगाना, अमेरिका में दिगर जो यूरोपीय ममालिक ने जो क्लाइमेट चेंज फ़ंड्स पे कट लगाए जिससे उससे बड़ी तबाही मची है डेवलपिंग कंट्रीज़। एक तरफ उन्होंने फ़ंड्स पे कट लगाए, दूसरी तरफ गरीब ममालिक के अंदर पहले ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अब दुनिया के उन तमाम ममालिक जो इस तमाम तर सूरत हाल के रिस्पॉन्सिबल उनको चाहिए कि वो ग्लेशियर्स की इस तबाही में और क्लाइमेट चेंज की इस तबाही में उन्होंने जो किरदार अदा किया उसके बराबर अपना फ़ंड्स भी दे दें, नहीं तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आने वाले वक्तों में रहना मुश्किल हो जाए।